तो आज 1 जनवरी है। आज नया साल शुरू हो रहा है। आप सब लोग नए साल की तैयारी में व्यस्त हैं और आप सबके एक सपने होंगे कि नया साल में हम ये करेंगे। तो आपकी सारे सपने पूरे हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, ये सत्य दर्शन टीवी की तरफ से आप सभी को हमारी शुभकामना। तो आज का जो इतिहास है, 1 तारीख को शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना है। शिवाजी महाराज ने आज के दिन औरंगजेब को, आज के ही दिन 1 जनवरी को ही औरंगजेब, जो बहुत ही अत्याचारी शासक था, जो भारत के लाखों हिंदुओं को मारा और हजारों मंदिरों को तोड़ा और तलवार के बल पर लोगों का धर्म बदला, तो उसने एक बार अपने एक सेनापति को भेजा। उसका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान गया महाराज शिवाजी को पकड़ने महाराष्ट्र में, और 3 वर्षों तक अपनी बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के राज्य में वो अत्याचार करता रहा, गाय को मारता रहा, मंदिर तोड़ता रहा और लोगों की हत्याएं करता रहा शाइस्ता खान। शिवाजी ने एक ऐसा सबक सिखाया उसको, 400 लोगों को लेकर के हजारों की सेना जो शाइस्ता खां की थी उसको हरा दिया। शाइस्ता खां महल में सोया हुआ था और खुद महाराज शिवाजी जो है तलवार लेके गए और उसकी अंगुलियां काट दिया और वो खिड़की से कूद करके जान बचा के भागा, और ऐसा भागा कि फिर कभी महाराष्ट्र की तरफ, शिवाजी की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो भागा तो उसने जितना नुकसान किया था हिंदवी स्वराज्य का, शिवाजी ने एक खबर भेजी कि जितना नुकसान किया औरंगजेब तुमको भरना पड़ेगा। तो औरंगजेब वो नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने 1 तारीख को, 1 जनवरी को एक बड़ा ही साहसिक काम किया। अपनी एक छोटी सी सेना को लेकर के सूरत शहर में पहुंच गए और उसका जो किला था औरंगजेब का, उसको घेर लिया। और शिवाजी के पास इतनी कम सेना थी, शिवाजी की जितनी सेना थी उससे 50 गुना ज्यादा सेना औरंगजेब की थी। लेकिन शेर का दिल शेर का होता है, अत्याचारी लुटेरों का दिल छोटा होता है, चोर होते हैं वो। तो उसका जो वहां गवर्नर हुआ करता था सूरत शहर का, उसका नाम था इनायत खान। वो जब सुना कि शिवाजी आ रहे हैं, भाग गया और जाके अपने किले में छुप गया। और शिवाजी ने बड़े गुप्त ढंग से तैयारी की थी। शिवाजी के पास मात्र 4000 सैनिक थे और 4000 का 50 गुना। शिवाजी के पास मात्र 4000 सेना थी, और इनायत खान जो गवर्नर था औरंगजेब का, उसके पास 4000 गुणे 50, 2 लाख सेना थी। 200,000 से सेना थी, 2 लाख की सेना थी उसके पास। लेकिन इन 4000 सैनिकों को लेकर के शिवाजी 1 जनवरी को एकदम सूरत में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश किया तो जिसके पास 2 लाख की सेना थी, वो 4000 की सेना से डर गया और जाकर के किले में छिप करके बैठ गया। और शिवाजी महाराज माहुली, कोहज के किलों से होते हुए ये जो किले मिलते गए औरंगजेब के, उसमें जितने खजाने थे शिवाजी दंड स्वरूप उसके सारे सोना और चांदी और धन लेते गए। और जब शिवाजी 11 बजे दिन जब सूरत शहर के बीच में खड़े हुए, तो सबको खबर किया, जितने वहां लोग थे। कहा औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज्य को लूटा है, औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को नुकसान किया है, औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। उस अत्याचार के दंड स्वरूप औरंगजेब के जितने कर्मचारी हैं, औरंगजेब के जितने अधिकारी हैं, और अपनी तनख्वाह से धन निकाल करके देना पड़ेगा उनको।
और उनको देना पड़ा। और जो औरंगजेब के जमाने में जो बड़े बड़े धनी थे, हाजी जाहिद बेग, हाजी कासिम, ये सब बड़े बड़े लुटेरे और बड़े लूट करके बड़े बिजनेसमैन बने थे औरंगजेब के जमाने में। सब लोगों ने डर करके ला करके धन दिया और टैक्स रूप में जो है शिवाजी ने उनसे धन लिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, इनायत खान जो किले में छिपा हुआ था, उसने एक साजिश रची। उसने एक आदमी को भेजा कि शिवाजी से जाके बात करे, और जब शिवाजी से बात करने लगा तो ऊट पटांग बोलने लगा, तो शिवाजी डांटने लगे। तो उसने क्या किया, खंजर निकाल करके शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो शिवाजी तक पहुंचता तब तक शिवाजी के जो अंगरक्षक थे तलवार से उसका हाथ ही काट दिए। और जब हाथ काटे तो वो जाकर के इतना तेजी से कूदा था कि हाथ कटने के बाद भी शिवाजी के शरीर से जाके लग गया। तब तक क्या हुआ, एक सैनिक ने उसका जो है सिर ही काट दिया और वो मर गया। शिवाजी पर जब हमला हुआ तो जो शिवाजी के जो सैनिक थे बहुत गुस्से में हो गए। फिर जितने भी अमीर थे औरंगजेब के, सबके घरों में गए, कहा तुमने बहुत धन लूटा है तुम्हारे राजा ने, अब तुमको इसका टैक्स देना है, जो नुकसान किया है उसको देना है। तो जितने अमीर थे सबसे उन्होंने टैक्स रूप में धन लिया और बैठ करके धन लिया। पूरे शहर को 4 दिन तक शिवाजी महाराज बैठे रहे शहर में, सूरत शहर में, और सबसे टैक्स वसूलते रहे। औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर के जो है शिवाजी से लड़े, जबकि औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी। हाँ, जो मुस्लिम इतिहासकार थे और जो क्रिश्चियन इतिहासकार थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखना शुरू किया कि शिवाजी ने सूरत शहर को लूटा शिवाजी को बदनाम करने के लिए। शिवाजी ने कभी किसी को नहीं लूटा था। हाँ, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेज करके हिंदवी स्वराज्य में जो लूटपाट मचाई थी, उसके दंड स्वरूप टैक्स के रूप में शिवाजी ने सूरत शहर के जो अमीर लोग थे, जिनका मैंने अभी जाहिद बेग इत्यादि, इन सब से धन लिया। और धन में केवल उनके घर में जो सोना था, जो चांदी था, जो डायमंड था, उसको ही लिया और कुछ नहीं छुआ। और शिवाजी ने जब कहा कि इनके अमीरों के घरों में जाओ और इनका धन लाओ, तो एक बात साफ साफ कही थी अपने सैनिकों से कि किसी मस्जिद को नुकसान मत पहुंचाना, हम हिंदू हैं, हम किसी भी मजहब का अपमान नहीं करते, किसी का धर्म ग्रंथ मत जलाना, हम हिंदू हैं, हम किसी भी धर्म के ग्रंथों को नहीं जलाते, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां हिंदुत्व में मां स्वरूपा होती हैं। तो बड़े ही आदर के साथ अगर सैनिक मस्जिदों में गए, जो मस्जिद में धन छुपा के रखा गया था उसको लिया, जो वहां कुरान मिलती थी उसको बड़ा सम्मान करते थे और आदर के साथ ला करके किसी मुसलमान को दे दिया करते थे। तो यह है 1 जनवरी का इतिहास। 1 जनवरी को जो है शिवाजी महाराज सूरत शहर में गए और औरंगजेब के जो मनसबदार थे, जो वहां उनके बनाए हुए जो अधिकारी, जो गवर्नर हुआ करते थे, उनसे टैक्स लिया, उनसे नुकसान की भरपाई कराई और उनको अच्छी तरह सिखाया कि हम हिंदुस्तानी क्या हैं। अगले दिन फिर हम मिलेंगे, किसी और इतिहास के बारे में हमारी आपकी बात होगी। जय राम जी की।